Chapter number 5, Newton laws of motion. 5.1 है, 5.2 पर हम हैं. Very simple. This what you should know is, for example, this is a horizontal surface of a example. आप एक लिफ्ट लेके चलो, उसका फ्लोर होता है हॉरिजॉन्टल. लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती है. तो आप इस पे यहाँ पे खड़े हो, जो आपका वेट है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब नीचे आएगी, तो जो वेट है वो अलग अलग देखने को मिलेगा. सिंपल. तो 5.2 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जब ये जो है आपकी लिफ्ट है, जब वो ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन में स्पीड के साथ, जो बॉडी है वो उसको हैवी हैवी फील होता है, और उसकी वजह से उसका जो दबाव है सरफेस पे वो ज़्यादा आता है. ठीक है. तो जब बॉडी ऊपर या नीचे मूव करती है उसको स्पीड से एक्सेलरेशन बोलते हैं, सबको पता है. ठीक है. तो जब अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो बॉडी पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं. कौन कौन सा? पहला तो उस बॉडी का खुद का वेट जो कि नीचे की तरफ लग रहा है. ध्यान रखना, वेट किसी तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ. और वेट क्या होता है? मास इनटू में ग्रेविटी. और नॉर्म बॉडी पे जो एक नॉर्मल रिएक्शन है वो भी काम कर रहा है. बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो उसका खुद का वेट नीचे की तरफ और एक है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आर से बेसिकली. किसका नॉर्मल रिएक्शन? प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बॉडी पे लगता है. अभी ऊपर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ही लगेगा. ठीक है. बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है अभी तो बॉडी को ऊपर की तरफ है वो लेके जा रहा है रिएक्शन फोर्सफुली, उसको नॉर्मल रिएक्शन. सिंपल. अब ऑब्वियसली आपका जो वेट है, वेट इतना है, अब कोई चीज़ आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और यानी कि वो आपकी जो वेट है उसको ऊपर मूव कर पा रही है, यानी कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं आपके वेट से ज़्यादा लग रहा होगा. दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन वेट, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? बड़े में से छोटा माइनस, दैट इज आर माइनस में एम जी. और फोर्स एक्चुअली में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एम इनटू में ए. यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल एम कॉमन एंड जी प्लस में ए. ये फॉर्मूला किसका आ गया? बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन का आ गया ये फॉर्मूला, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है. सिमिलरली जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला जी प्लस ए की जगह जी माइनस में ए आ जाएगा. जी माइनस में ए आ जाएगा. ठीक है. अब और अगर एफ इज ग्रेटर देन जी, या अगर मैं मान लो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी है, यानी कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जा रही है और ग्रेविटी है से ज़्यादा एक्सेलरेशन है, तो उस केस में दिस नॉर्मल रिएक्शन होगी कि कोई भी जो बॉडी है, ये अगर प्लेटफॉर्म है और बॉडी ये है, तो अगर ग्रेविटी से ज़्यादा एक्सेलरेशन है तो बॉडी विल फ्लोट बेसिकली. तो बॉडी का और इस प्लेटफॉर्म का जो भी आपस में रिलेशन नहीं होगा, और प्लेटफॉर्म जो है इट विल फॉल फास्टर देन ग्रेविटी एंड बॉडी लीव द कॉन्टैक्ट विद प्लेटफॉर्म, यानी कि वो कहीं फ्लोट करे. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन पता लग गया. फोर्स एक्टेड बाय द प्लेन ऑन द बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. और तो इसमें कुछ नहीं है. एग्जाम्पल्स आपके इसमें 6 एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चन ये 12 हैं, तो 12 क्वेश्चन करा देती हूँ फटाफट से. एग्जाम्पल्स तो हो ही जाएंगे. 12 क्वेश्चन. बॉडी ऑफ मास 40 kg प्लेस्ड इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स मूव कर रही है. तो लिफ्ट फर्स्ट मूव्स देन एक्सेलरेशन ऑफ, पहले एक्सेलरेशन ये दे दी. बॉडी का जो मास ले लिया वो कितना ले लिया हमने? 40 kg ले रखा है इसने. वो अपवर्ड्स मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव करे, तो हमारा आर इस केस में क्या होता है? एम इंटू में ई प्लस में एक्सेलरेशन. ठीक है. एंड पहले मूव करती है विद 4 मीटर पर सेकेंड, फिर फाइंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली विद रिटार्डेशन ऑफ 2. अच्छा, यानी कि पहले 4 मीटर पर सेकेंड की उसकी एक्सेलरेशन होती है ऊपर की तरफ, फिर रिटार्डेशन हो जाती है -2 की, यानी कि पहले 4 की थी, -2 पे आने के लिए पहले 0 की हुई होगी एंड फिर -2 पे आई होगी. सिंपल सी बात है. ये इसने बोला ना विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. यानी कि पहले तो ये थी आपकी एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि भाई एक्सेलरेशन 4 ही चल रही है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 आएगी उस केस में. और फिर आपका ये रिटार्डेशन ये हमने ले लिया. इसने बोला फाइंड द प्रेशर ऑन द लिफ्ट एग्जिटेड बाय बॉडी इन ईच पार्ट ऑफ द मोशन. जब ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन ये है,
इक्वेशन ऑफ द फोर्स ये होती है आपकी इफेक्टिव फोर्स, तो ये है माइनस में मास इनटू में एक्सेलरेशन, सॉल्व हो जाएगा सिंपल। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, बस एफ की जो वैल्यूज है एक्सेलरेशन की वही चेंज होएगी, एंड थर्ड पार्ट में भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय हुज मास इज 50 kg, बॉय का जो मास है वो हमें दे दिया कितना 50, stands on a spring weighing machine inside a lift. Lift start to ascend with an acceleration of इतना, acceleration दे दी, what is the reading in the machine जी, तो भाई this equal to mass into में acceleration, माइनस ही करेंगे, ascend यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो रीडिंग इन द मशीन पता लगानी है आपको, भाई ये आ जाएगी, R1 ढूंढना, रीडिंग इन द मशीन आ गई। अब what will be the reading in the machine when it's in its ascent, its lift moves with uniform velocity, ओके यानी कि जब अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो आपका एक्सेलरेशन 0 आएगी, ये हो जाएगा यहाँ से। दूसरा उसने क्या बोला, यानी कि जब आपका बेसिकली f0 है, तब बात कर रहे हैं रिटार्डेशन ऑफ दिस यानी कि इसमें मतलब एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी तो क्वेश्चन सेम, हाँ फॉर्मूला तो सेम लग रहा है, एक ही वैल्यू जा रही है। क्वेश्चन 3, अ ड्राइवर जम्प्स इन अ वेल विद, अच्छा एक ड्राइवर है विद लिफ्ट लाइफ बेल्ट ऑफ वेट 10 kg ऑन हिज हेड, व्हाट प्रेशर डज द बेल्ट एक्सर्ट ऑन हिम फॉर रीचेस द ग्राउंड, नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो देखो मास इनटू में एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेट हो गया, सॉरी सर, अब जब इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, वेट माइनस में आर होता है ना इफेक्टिव फोर्स, कि भाई ऑब्वियसली जो मैन है उसके वेट से तो कम ही होगा ना वो, उसका वेट बेल्ट का वेट जो कि 10 दे रखा है, 10 माइनस जी बेसिकली मैन का वेट माइनस में आर हो गया, मास ये है, अब ये किसके बराबर होगा, ये इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड्स, मास इनटू में एक्सेलरेशन ना, इक्वेशन ऑफ फोर्स की तो होती है। एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन 4 बेसिकली बकेट ऑफ वाटर वेइंग इतना lbs इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम अ वेल 100 फीट डीप विद द यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ इतना, तरफ उसको आप खींच रहे हो, यहाँ पे बकेट बांधी हुई है 160 lbs की, ठीक है, और ऊपर की तरफ खींच रहे हो, एक्सेलरेशन कितनी लगेगी जब उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, और कितना टाइम लगेगा वेल के बेसिकली टॉप में पहुँचने में उसको, भाई देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये आगे 160 मास है, एक्सेलरेशन हमने एफ ले ली, ठीक है, अब एक्सेलरेटिंग फोर्स यानी कि देखो आप उसको यूनिफॉर्म फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन फोर्स इतना लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन वेट जो है वो तो नीचे की तरफ लेके जा रहा है उसको, तो दिस माइनस में दिस आ जाएगा, यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आगे निकल गई, कितना टाइम लगेगा ऊपर ले जाने में, भाई आपके पास एस पता है, यू पता है, जीरो पता है, तो ये एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वही क्वेश्चन लगा, ये आपके पास आ गया। पैराशूट वेइंग इतना lbs, अब भाई मास आ गया पैराशूट का इतना आ गया, फॉलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट यानी कि u0 आ गया, डिस्टेंस 16 फीट यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है रेस्ट से, यानी कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया कितना कवर किया 16 फीट कवर किया इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, पहली 4 सेकेंड्स में, ठीक है, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ एयर ऑन द पैराशूट ये हमें बेसिकली ढूंढना है। अब देखो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से एक्सेलरेशन आ गई, अभी आएगा मास इनटू में एक्सेलरेशन करोगे, मास इनटू में एक्सेलरेशन इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स कितना होगा आपका, बेसिकली जो इसका वेट है, इसका वेट है पैराशूट का, और जो बाकी रेजिस्टेंस लग रहा है, ये यहाँ से आंसर आ गया, इंटू 22 कर दिया, पाउंडर्स में कन्वर्ट। नेक्स्ट मास है 5 kg का, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ बलून असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, 5 kg का मास स्प्रिंग बैलेंस इन अ बलून जो ऊपर की तरफ जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी कितना हो गया 5 kg हो गया, असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस है 6 ऊपर की तरफ जा रहा है तब उसकी रीडिंग 6 kg आ गई, अपरेंट वेट उसको बोलते हैं 6 kg, एक्सेलरेशन ऑफ द बैलून हमें ढूंढनी है, ठीक है, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब हमें पता है अपरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है, ठीक है, तो यानी कि वो 1 आ गया, यानी कि फोर्स कितने का लग रहा है ना, वो 1 आ गया, और बेसिकली फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो उसको मास इनटू में एक्सेलरेशन की कर दिया भाई, 5g माइनस में जी कर क्या सिंपल।
क्वेश्चन 7, अ मैन वेइंग, इतना मैन का आपको वेट दे दिया 65 kg स्विमिंग पूल में जंप करता है एक इतनी टावर की हाइट से। भाई आपके पास एस की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास इसका मास की वैल्यू है। फाउंड टू गो डाउन इन वाटर बाय 2 मीटर, यानी कि ये स्विमिंग पूल है तो वाटर में 2 मीटर तक अंदर चले गया वो, और फिर वो ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर ढूंढना है। मान लो भाई मैन जो है ए पॉइंट से जंप करता है और वो बेसिकली सरफेस ऑफ द वाटर पे बी पॉइंट पे टकराता है। ये ए बी डिस्टेंस कितना हुआ 19.6 का। जो अंदर और जाता है वो 2 मीटर जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी, ठीक है। एंड वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, बताइए। तो 2g आपकी ग्रेविटी हो गई और h आपका ये जो डिस्टेंस है वो हो गया, बेसिकली s बोल लो, as होता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। एस की वैल्यू पता है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, यानी कि जब वो बी पॉइंट पे आया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो आ गई हमारे पास। अब जब वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रहा है, यानी कि पानी के सरफेस से पानी के अंदर जा रहा है, वो डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है 19.6 का रूट, तो उस केस में u आपके पास हो गई 19.6 का रूट, और आपके पास डिस्टेंस हो गया 2, यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई दूसरे केस में, इतनी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना, देखो अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये वाली एक्सेलरेशन पता लगानी है। यहाँ पे क्या होगा, वेट माइनस में आर, ठीक है, ये आर की वैल्यू ढूंढनी थी, से आ जाए। क्वेश्चन 8, बैलून ऑफ मास m इज राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन f acceleration से राइज कर रहा है, proves that the fraction of weight of the balloon that must be detached in order to double its acceleration। अच्छा, मतलब भाई जो अपने भर रखी है उसमें से ना, उसमें से कितना आप हवा निकाल दोगे कहीं ना कहीं, ये बात बोलूँ तो भाई कि उसकी एक्सेलरेशन डबल हो जाए, यानी कि एक्सेलरेशन कितनी हो जाए 2f हो जाए, ठीक है, यानी कि इतनी हो जाए 2f को इसके बराबर दिखा। एज्यूमिंग अप थ्रस्ट ऑफ एयर रिमेन्स द सेम, एयर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है, ठीक है। अब देखो पहले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगी, फोर्स माइनस में mg, यानी कि जो एयर का फोर्स लगा जा रहा है तो ऊपर जा रही है अपनी वेट होगी, यानी कि वेट कम होगा, ये आएगा मोशन, और होता क्या है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से ये आ गई, ठीक है। अब मान लो मास m1 जो है वो हमने निकाल दिया, तो मास कितना था बलून का m1 निकाल दिया, यहाँ पर m की जगह हम इस इक्वेशन में m की जगह m1 पुट कर देंगे, कर दिया तो इक्वेशन आ गई 1 और 2, दोनों को सेपरेट कर दिया, आपके पास यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, मास ऑफ 5 kg फॉल्स 5 सेंटीमीटर फ्रॉम रेस्ट, यानी कि पहले रेस्ट पे था तो u 0 आ गया, 5 kg उसका मास है, मास आ गया 5 kg एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग इतना मीटर इनटू सैंड। अच्छा, यानी कि भाई पहले मान लो ए पॉइंट से वो गिरा, ए पॉइंट से गिरा बी पे आ गया, 5 मीटर वो जाता है, यानी कि आपका एस जो है वो 0 आ गया, ठीक है, हाइट 0 आ गई, और नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से आपका एक्सेलरेशन आएगा, तो वहाँ से आपके पास स्पीड आ गई, यानी कि जब वो गिर के सैंड के सरफेस पे आया बी पॉइंट पे उसकी स्पीड इतनी थी, फिर बी से सी, यानी कि सी सैंड के अंदर घुस गया, ये सैंड है, ठीक है, सैंड है। अब बी पे जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 98 का अंडर रूट यू, बेसिकली यू हो जाएगी एट यू बी पॉइंट, यू की वैल्यू ये होगी, ठीक है, और एस आपका 1/2 मीटर होगा, तो यू की वैल्यू ये हो जाएगी, वेलोसिटी 0, क्योंकि भाई सैंड में डेढ़ आधा मीटर का कवर करके वो रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0, और एस ही आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। फिर आप थ्रस्ट निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आ गया 5, एक्सेलरेशन आ गई 5, अब ये वेट माइनस में आर, आर की वैल्यू निकालनी है, ये तो करते आए हैं अभी तक, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10, पार्टिकल है उसका मास m है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो u है 0, हाइट दे दी h, फिर उसको क्या करा सैंड के अंदर, सेम क्वेश्चन है भाई, ये सैंड के अंदर लेके आया तो l हो गया, तो ये पॉइंट मान लिया a, ये पॉइंट मान लिया c, ये पॉइंट मान लिया a c, a b c। a पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और हाइट h दे रखी है, तो v की वैल्यू ये आ गई, जो ये v है b पॉइंट पे यही आपका u है और v 0 हो जाएगी, s की वैल्यू l है, वहाँ से आपके पास की वैल्यू आ गई, और हमें क्या निकाल देना है फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू अ बैलून, स्मॉल बैलून ऑफ टोटल मास दिस एट अ हाइट ऑफ दिस, ठीक है जी, बेसिकली बैलून दे दिया, मास दे दिया, है ना, और उसकी हाइट दे दी 100 फीट ऑफ द ग्राउंड, इज मूविंग अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ इतना एंड एक्सेलरेशन इज इतना। देखो बेसिकली हमें पता है फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, और आर आपके पास यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला आगे, आगे बोला है कि व्हेन अ मास ऑफ 1 lb बिकम्स डिटैच्ड, जब एक एल बी का मास उसने निकाल दिया,
न्यू एक्सेलरेशन ढूंढनी है बलून की, अज्यूमिंग कि अपवर्ड फोर्स सेम है और कितनी सेकेंड जो लगेगी उसको ग्राउंड में पहुंचने पे। ठीक है, अब देखो एक LB का मास हटा दिया तो मास कितना बच गया 9 LB। F1 न्यू एक्सेलरेशन है, अपवर्ड फोर्स उसने सेम बोला जो कि 360 आ रहा है तो 360 ही होगा। यहाँ से हमारे पास जो ये F बेसिकली वैल्यू निकालनी थी हमें एक्सेलरेशन की, जब एक हमने हटा दिया एक वेट तो आ गई। जब एक LB का मास डिटैच किया है तो U आपका इतना है, S इतना है, A फ्रिक्शन उतना ही है, यानी कि इतना टाइम निकालना। ये क्वेश्चन यूज़ करके हमने S इक्वल टू हाफ AT² से निकाल दिया। नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास इतना पाउंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस इतना, दी मास इतना हो गया। फॉर एग्जांपल इन द प्रोसेस ऑफ कैचिंग अ मैन अलाउज हिज हैंड टू ड्रॉप अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, फाइंड द एवरेज। ठीक है, ये अगर देखो मैन यहाँ नीचे बैठा है यहाँ पे, तो उसका ये एक फीट तक का हाथ ऊपर ले गया वो, तो ये डिस्टेंस 25 फुट बोला है उसने। ए से एच का आपको पता है बेसिकली यहाँ पे बॉल तो ज़ीरो पे थी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, 2g/h फाइनल वेलोसिटी आ गई। जब मोशन इन द हैंड यानी जब हाथ में आई वेलोसिटी कितनी है 0 40 है सॉरी। ठीक है, जब हाथ में आई तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस ये है, ऐसा अगर एफ की वैल्यू है। अब ये आर का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे तो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसके 6 एग्जाम्पल हैं, 6 के 6 एग्जाम्पल इसी तरीके से। ठीक है, एक बार कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछो। फिर 5.3 है, तो देखो 5.2 के एग्जाम्पल देखो। 5.2 सिंपल क्वेश्चन है, सब में ये फॉर्मूला लग रहा है अगर ध्यान से देखोगे, और हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लग रहा है। मैं नहीं करवा रही इसको, अगले इसमें 5.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो करा दूँगी, और उसके अंदर आपकी 7 एग्जाम्पल हैं और 11 क्वेश्चन है, वो भी जल्दी हो जाएगा, सिंपल है बाकी का चैप्टर।